जय श्री कृष्ण मित्रों, यह कहानी धर्म, सत्य और कर्तव्य के संग्राम की है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में न केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट हुई, बल्कि न्याय और अधर्म के बीच संघर्ष भी देखा गया। यह कथा वीर योद्धा सुदर्शन की है, जिन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म का पक्ष चुना और अपने संकल्प, साहस और निष्ठा से एक मिसाल कायम की। यह सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि जीवन में सच्चाई और कर्तव्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है जो धर्म और सत्य पर अडिग रहता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आध्यात्मिक सागर भी सुन रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, द्वारका नगरी में जब दिन भर के राजकाज का कार्य समाप्त हो जाता, तब श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्रों के साथ बैठकर रोचक और रहस्यमयी कहानियां सुनाते। यह कहानियां न केवल उनका मन बहलाती, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी प्रकट करती थीं। एक रात जब आकाश तारों से जगमगा रहा था, श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव, बलराम और सात्यकी को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सभी को चकित कर दिया। रहस्यमय वन यात्रा बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया। मथुरा से कुछ दूर एक सघन वन था, जिसे तमस वन के नाम से जाना जाता था। इस वन की एक विचित्र विशेषता थी। जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इसमें प्रवेश करता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग भयभीत थे और इस वन के पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम सोमदत्त था, मथुरा से एक विशेष मंत्र सीखकर लौट रहा था। रास्ते में उसे तमस वन के समीप विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, परंतु जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और वन में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह वन में बढ़ा, उसे चारों ओर घना अंधकार महसूस हुआ। चंद्रमा की रोशनी भी यहां पहुंचने से कतराती थी। अचानक उसे हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और एक चमकते हुए महल के सामने पहुंचा। महल स्वर्ण से निर्मित था और इसकी दीवारों पर विचित्र आकृतियां उकेरी गई थीं। सोमदत्त ने जब महल का द्वार खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां अपूर्व सौंदर्य की एक राजकुमारी बैठी थी, जिसके चारों ओर अनेक सेविकाएं उपस्थित थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। स्वागत है यात्री, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने बहुत साहस दिखाया है। मैं राजकुमारी चित्रलेखा हूं और यह मेरा राज्य है, परंतु जो भी यहां आता है वह फिर लौट नहीं सकता। सोमदत्त चौंक गया, परंतु उसने धैर्य रखा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। चित्रलेखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस वन में एक प्राचीन शाप है। जब तक कोई सच्चा भक्त इस शाप को नहीं तोड़ेगा, तब तक यहां आने वाले कोई भी जीवित व्यक्ति वापस नहीं जा सकता। मंत्र शक्ति और शाप का अंत। सोमदत्त एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उसने अपने गुरु से मिले दिव्य मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। महल की दीवारें कांपने लगी। सेविकाएं भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और चित्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृपा करो, मुझे मुक्त करो, चित्रलेखा ने कहा। सोमदत्त ने अपनी साधना जारी रखी और देखते ही देखते महल अदृश्य हो गया। चित्रलेखा अब एक दिव्य रूप में बदल चुकी थी। वह कोई और नहीं, बल्कि एक अप्सरा थी, जिसे एक आर्षी ने अपने क्रोध में आकर शाप दे दिया था। सोमदत्त की तपस्या से वह शाप मुक्त हो गई और स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। वन का अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त हो गया और गांव वालों का भय दूर हो गया। सोमदत्त ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। कथा का प्रभाव। श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर सभी मित्र मंत्रमुग्ध हो गए। उद्धव ने कहा, यह कहानी केवल रोमांचक नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी था कि अज्ञान का अंधकार केवल ज्ञान और भक्ति के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। बलराम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें जीवन में हमेशा सत्य और साहस के मार्ग पर चलना चाहिए। उस रात जब सभी मित्र विश्राम करने चले गए, तब उनके मन में श्री कृष्ण की कथा की गूंज अब भी बनी हुई थी और इसी तरह प्रत्येक रात श्री कृष्ण अपनी अद्भुत कहानियों से सभी को मोहित कर देते थे।
श्री कृष्ण की कथा के बाद उनके मित्रगण उत्सुकता से उनसे और कहानियां सुनाने की विनती करने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक और अद्भुत कथा सुनाता हूं, जो धर्म और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। यह कथा महाभारत के समय की है, जब धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। उस समय के दो राजकुमार थे, अर्जुन और सुदर्शन। अर्जुन तो सभी को झांत थे, लेकिन सुदर्शन की कहानी कम ही लोग जानते हैं। सुदर्शन एक वीर योद्धा थे, जो अपने छोटे से राज्य के राजा थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो सुदर्शन ने सोचा कि वे किस पक्ष में जाएं। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जाऊं। कौरव मेरे राज्य के सहयोगी रहे हैं, लेकिन पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, सुदर्शन, जीवन में हमें केवल संबंधों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पांडवों के साथ न्याय है, सत्य है, प्रेम है। कौरवों के साथ अन्याय और अहंकार है। तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा कि तुम्हारा हृदय किस ओर झुकता है। सुदर्शन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और युधिष्ठिर की सेना में शामिल हो गए। युद्ध का दिन आया। कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ चुका था। सुदर्शन ने देखा कि अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से निरंतर बाण चला रहे थे और कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों से उनका मुकाबला कर रहे थे। सुदर्शन ने अपने सैनिकों के साथ कौरव सेना पर आक्रमण किया। उनके साहस और पराक्रम को देखकर कौरव सेना भयभीत हो उठी। युद्ध के दौरान सुदर्शन का सामना अश्वत्थामा से हुआ। अश्वत्थामा क्रोधित होकर सुदर्शन पर शक्तिशाली बाणों की वर्षा करने लगा, लेकिन सुदर्शन ने अपने कौशल से सभी बाणों को विफल कर दिया। तभी अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। सुदर्शन जानते थे कि यह अस्त्र बहुत घातक है। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का संकेत दिया। सुदर्शन ने ध्यान लगाया और जैसे ही अश्वत्थामा का अस्त्र उन पर पहुंचा, उन्होंने अपनी शक्ति से उसे निष्फल कर दिया। युद्ध के अंतिम दिनों में सुदर्शन भीम के साथ कौरवों की सेना को खदेड़ने में सहायता कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने छल पूर्वक सुदर्शन पर पीछे से आक्रमण कर दिया। सुदर्शन गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंतिम श्वास में उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया और बोले, मुझे गर्व है कि मैंने धर्म के मार्ग का चयन किया। यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया था। श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और बोले, सुदर्शन, तुमने धर्म और सत्य की रक्षा की है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए, जिससे उनका आत्मा परम धाम में विलीन हो गया। इस कथा को सुनाकर श्री कृष्ण अपने मित्रों की ओर मुड़े और बोले, याद रखना, जीवन में हमें हमेशा धर्म और सत्य के महामार्ग पर चलना चाहिए। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। उनकी कथा सुनकर सभी गोप और गोपियां भाव विभोर हो गए और निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में धर्म और सच्चाई का अनुसरण करेंगे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और सत्य का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कर्तव्य और मोह के बीच चयन करना पड़ता है। सुदर्शन की तरह ही हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है जब वह निर्णय लेने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन यदि मनुष्य सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग को अपनाता है तो उसका जीवन सार्थक बनता है। सुदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करने में होती है। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, यदि व्यक्ति अपने संकल्प और निष्ठा पर अडिग रहता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह मानव जाति के लिए एक संदेश था। यह संदेश था कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। कौरवों के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे धर्म के मार्ग से भटक गए थे, इसलिए अंततः उनका नाश हुआ।
दूसरी ओर पांडवों ने सत्यनिष्ठा और भगवान की भक्ति को अपनाया और उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध से यह भी स्पष्ट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण केवल साक्षी मात्र नहीं थे, बल्कि वे धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इस कथा का सार यह है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आई, मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मोह, अहंकार और अन्याय का मार्ग भले ही प्रारंभ में सरल लगे, लेकिन उसका अंत विनाश ही होता है। दूसरी ओर धर्म और सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग अंततः विजय दिलाता है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य की राह पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को महान बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर उनके सभी मित्रों ने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में सदा धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करेंगे। इस प्रकार यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक संदेश थी, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की कथा के बाद उनके मित्रगण उत्सुकता से उनसे और कहानियां सुनाने की विन करने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक और अद्भुत कथा सुनाता हूं, जो धर्म और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। यह कथा महाभारत के समय की है, जब धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। उस समय के दो राजकुमार थे, अर्जुन और सुदर्शन। अर्जुन तो सभी को झांत थे, लेकिन सुदर्शन की कहानी कम ही लोग जानते हैं। सुदर्शन एक वीर योद्धा थे, जो अपने छोटे से राज्य के राजा थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो सुदर्शन ने सोचा कि वे किस पक्ष में जाएं। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जाऊं। कौरव मेरे राज्य के सहयोगी रहे हैं, लेकिन पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, सुदर्शन, जीवन में हमें केवल संबंधों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पांडवों के साथ न्याय है, सत्य है, प्रेम है। कौरवों के साथ अन्याय और अहंकार है। तुम स्वयं निर्णय लेना होगा कि तुम्हारा हृदय किस ओर झुकता है। सुदर्शन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और युधिष्ठिर की सेना में शामिल हो गए। युद्ध का दिन आया। कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ चुका था। सुदर्शन ने देखा कि अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से निरंतर बाण चला रहे थे और कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों से उनका मुकाबला कर रहे थे। सुदर्शन ने अपने सैनिकों के साथ कौरव सेना पर आक्रमण किया। उनके साहस और पराक्रम को देखकर कौरव सेना भयभीत हो उठी। युद्ध के दौरान सुदर्शन का सामना अश्वत्थामा से हुआ। अश्वत्थामा क्रोधित होकर सुदर्शन पर शक्तिशाली बाणों की वर्षा करने लगा, लेकिन सुदर्शन ने अपने कौशल से सभी बाणों को विफल कर दिया। तभी अश्वत्थामा ने दिव्य का प्रयोग किया। सुदर्शन जानते थे कि यह अस्त्र बहुत घातक है। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का संकेत दिया। सुदर्शन ने ध्यान लगाया और जैसे ही अश्वत्थामा का अस्त्र उन पर पहुंचा, उन्होंने अपनी शक्ति से उसे निष्फल कर दिया। युद्ध के अंतिम दिनों में सुदर्शन भीम के साथ कौरवों की सेना को खदेड़ने में कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने छल पूर्वक सुदर्शन पर पीछे से आक्रमण कर दिया। सुदर्शन गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंतिम श्वास में उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया और बोले, मुझे गर्व है कि मैंने धर्म के मार्ग का चयन किया। यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया था। श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और बोले, सुदर्शन, तुमने धर्म और सत्य की रक्षा की है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए, जिससे उनका आत्मा परम धाम में विलीन हो गया। इस कथा को सुनाकर श्री कृष्ण अपने मित्रों की ओर मुड़े और बोले, याद रखना, जीवन में हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है।
उनकी कथा सुनकर सभी गोप और गोपियां भाव विभोर हो गए और निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में धर्म और सच्चाई का अनुसरण करेंगे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और सत्य का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कर्तव्य और मोह के बीच चयन करना पड़ता है। सुदर्शन की तरह ही हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है जब वह निर्णय लेने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन यदि मनुष्य सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग को अपनाता है तो उसका जीवन सार्थक बनता है। सुदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करने में होती है। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आईं, यदि व्यक्ति अपने संकल्प और निष्ठा पर अडिग रहता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह मानव जाति के लिए एक संदेश था। यह संदेश था कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। कौरवों के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे धर्म के मार्ग से भटक गए थे, इसलिए अंततः उनका नाश हुआ। दूसरी ओर पांडवों ने सत्य, निष्ठा और भगवान की भक्ति को अपनाया और उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध से यह भी स्पष्ट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण केवल साक्षी मात्र नहीं थे, बल्कि वे धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इस कथा का सार यह है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां हो क्यों ना आए, मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मोह, अहंकार और अन्याय का मार्ग भले ही प्रारंभ में सरल लगे, लेकिन उसका अंत विनाश ही होता है। दूसरी ओर धर्म और सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग अंततः विजय दिलाता है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य की पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को महान बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर उनके सभी मित्रों ने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में सदा धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करेंगे। इस प्रकार यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक संदेश थी, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की कथा के बाद उनके मित्रगण उत्सुकता से उनसे और कहानियां सुनाने की विनती करने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक और अद्भुत कथा सुनाता हूं, जो धर्म और कर्तव्य का अद्भुत संगम है। यह कथा महाभारत के समय की है, जब धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। उस समय के दो राजकुमार थे, अर्जुन और सुदर्शन। अर्जुन तो सभी को झांत थे, लेकिन सुदर्शन की कहानी कम ही लोग जानते हैं। सुदर्शन एक वीर योद्धा थे जो अपने छोटे से राज्य के राजा थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो सुदर्शन ने सोचा कि वे किस पक्ष में जाएं। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जाऊं। कौरव मेरे राज्य के सहयोगी रहे हैं, लेकिन पांडव धर्म के मार्ग पर है। मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, सुदर्शन, जीवन में हमें केवल संबंधों को नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पांडवों के साथ न्याय है, सत्य है, प्रेम है। कौरवों के साथ अन्याय और अहंकार है। तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा कि तुम्हारा हृदय किस ओर झुकता है। सुदर्शन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और युधिष्ठिर की सेना में शामिल हो गए। युद्ध का दिन आया। कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ चुका था। सुदर्शन ने देखा कि अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से निरंतर बाण चला रहे थे और कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों से उनका मुकाबला कर रहे थे। सुदर्शन ने अपने सैनिकों के साथ कौरव सेना पर आक्रमण किया। उनके साहस और पराक्रम को देखकर सेना भयभीत हो उठी। युद्ध के दौरान सुदर्शन का सामना अश्वत्थामा से हुआ। अश्वत्थामा क्रोधित होकर सुदर्शन पर शक्तिशाली बाणों की वर्षा करने लगा, लेकिन सुदर्शन ने अपने कौशल से सभी बाणों को विफल कर दिया। तभी अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। सुदर्शन जानते थे कि यह अस्त्र बहुत घातक है। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा।
श्री कृष्ण ने उन्हें अपने मन और आ को शांत रखने का संकेत दिया। सुदर्शन ने ध्यान लगाया और जैसे ही अश्वत्थामा का अस्त्र उन पर पहुंचा, उन्होंने अपनी शक्ति से उसे निष्फल कर दिया। युद्ध के अंतिम दिनों में सुदर्शन भीम के साथ कौरवों की सेना को खदेड़ने में सहायता कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने छल पूर्वक सुदर्शन पर पीछे से आक्रमण कर दिया। सुदर्शन गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंतिम श्वास में उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया और बोले, मुझे गर्व है कि मैंने धर्म के मार्ग का चयन किया। यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया था। श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और बोले, सुदर्शन, तुमने धर्म और सत्य की रक्षा की है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए, जिससे उनका आत्मा परम धाम में विलीन हो गया। इस कथा को सुनाकर श्री कृष्ण अपने मित्रों की ओर मुड़े और बोले, याद रखना, जीवन में हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। उनकी कथा सुनकर सभी गोप और गोपियां भाव विभोर हो गए और निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में धर्म और सच्चाई का अनुसरण करेंगे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और सत्य का मार्ग भी सरल नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कर्तव्य और मोह के बीच चयन करना पड़ता है। सुदर्शन की तरह ही हर व्यक्ति के जीवन में कभी नान कभी ऐसा क्षण आता है जब वह निर्णय लेने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन यदि मनुष्य सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग को अपनाता है तो उसका जीवन सार्थक बनता है। सुदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करने में होती है। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, यदि व्यक्ति अपने संकल्प और निष्ठा पर अडिग रहता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह मानव जाति के लिए एक संदेश था। यह संदेश था कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। कौरवों के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे धर्म के मार्ग से भटक गए थे, इसलिए अंततः उनका नाश हुआ। दूसरी ओर पांडवों ने सत्यनिष्ठा और भगवान की भक्ति को अपनाया और उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध से यह भी स्पष्ट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण केवल साक्षी मात्र नहीं थे, बल्कि वे धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इस कथा का सार यह है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आई, मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मोह, अहंकार और अन्याय का मार्ग भले ही प्रारंभ में सरल लगे, लेकिन उसका अंत विनाश ही होता है। दूसरी ओर धर्म और सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग अंततः विजय दिलाता है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य की राह पर चलता है, वह न केवल अपने जीवन को महान बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर उनके सभी मित्रों ने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में सदा धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करेंगे। इस प्रकार यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक संदेश थी, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणादायक शिक्षाओं और अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक संवाद और प्रत्येक निर्णय जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। उनका चरित्र केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर युग और हर व्यक्ति के लिए एक जीवन संदेश के रूप में कार्य करता है। नमस्कार मित्रों, संगीत पहुंच जाएगा। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपरी भगवान श्री कृष्ण कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्र, ज्यादा समय न लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी की तरफ चलते हैं। एक सत्य और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया और दूसरों को भी उसी का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया कि धर्म की रक्षा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तू कर्म को सर्वोपरि माने। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है
लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें निष्काम भाव से कर्म करने की सीख देता है। 3 परिस्थिति कैसी भी हो, धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। चाहे माता पिता से दूर होना हो या कंस का अत्याचार सहना हो, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखा। 4 जीवन में प्रेम और स्नेह का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल गोपियों और राधा से प्रेम किया, बल्कि अपने मित्रों, परिवार और भक्तों के प्रति भी अपार स्नेह दिखाया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। 5वीं, मित्रता का आदर्श स्थापित करें। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता एक अमर उदाहरण है। सच्ची मित्रता जाति, धन या प्रतिष्ठा पर नहीं टिकी होती, बल्कि यह स्नेह और विश्वास पर आधारित होती है। 6ठा, संकट में धैर्य और विवेक से काम ले। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन हठ उत्साहित हो गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और विवेक से कार्य करने की प्रेरणा दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। 7, स्वयं को जानने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। 8, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। 9, संकट आने पर घबराएं नहीं, समाधान खोजें। जब अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर उनका भय दूर किया। यह हमें सिखाता है कि जब भी संकट आए, हमें घबराने के बजाय समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। 10, नीति और चतुराई से कार्य करें। श्री कृष्ण केवल बलशाली नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत चतुर और नीति कुशल भी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों को सही रणनीति अपनाने की सलाह दी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि चतुराई भी आवश्यक है। 11, समय का सही उपयोग करें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी समय व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने हर कार्य को उचित समय पर किया, जिससे यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। 12, अहंकार का त्याग करें। कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अहंकारी व्यक्तियों का पतन हुआ, जबकि श्री कृष्ण ने हमेशा विनम्रता को अपनाया। यह हमें सिखाता है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। 13, अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटे। श्री कृष्ण ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने गीता में कहा कि कर्तव्य पालन से बढ़कर कुछ नहीं। यह हमें प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 14, शक्ति का सही उपयोग करें। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए किया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 15, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर जीव में परमात्मा का वास होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी के प्रति आदर और करुणा रखनी चाहिए। 16, त्याग का महत्व समझे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई त्याग किए। उन्होंने गद्दी का लालच नहीं किया, बल्कि धर्म की राह अपनाई। यह हमें सिखाता है कि जीवन में त्याग का विशेष महत्व है। 17वें, संघर्ष से घबराएं नहीं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। 18वें, परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाएं। श्री कृष्ण ने न केवल अपने परिवार के प्रति, बल्कि संपूर्ण समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने परिवार और समाज की सेवा करनी चाहिए। 19, लोभ से बचे। दुर्योधन का लोभ ही उसके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि लोभ से बचना चाहिए और संतोषी जीवन जीना चाहिए। 20वां, आत्मसंयम बनाए रखें। श्री कृष्ण ने हमेशा आत्मसंयम को महत्व दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि इंद्रियों को वश में रखकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
21वां धैर्य और सहनशीलता अपनाएं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार सहनशीलता का परिचय दिया। चाहे शिशुपाल का अपमान सहना हो या कंस के अत्याचार, उन्होंने कभी अधीरता नहीं दिखाई। 22 दूसरों की मदद करें। श्री कृष्ण ने कई बार जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा की गरीबी दूर की। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें भी सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। 23 अपने दोषों को स्वीकार करें और सुधार करें। श्री कृष्ण ने हमेशा यह संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए। 24वां परिवर्तन को स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने समय के अनुसार परिवर्तन को अपनाया और अपने जीवन में उचित निर्णय लिए। 25वां ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहे। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनेक आश से ज्ञान प्राप्त किया और अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर यह संदेश दिया कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। शेष 11 शिक्षाएं और विस्तृत विवरण जारी। श्री कृष्ण का जीवन असाधारण था और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे केवल एक देवीय अवतार नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, कूटनीतिजों के प्रतीक भी थे। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। हम उनके जीवन से अनेक अनमोल सबक सीख सकते हैं जो जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा यह संदेश दिया कि परिवर्तन संसार का नियम है। उन्होंने यह सिखाया कि जो भी इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। परिवर्तन को अपनाने का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने महाभारत के युद्ध में दिया, जब उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सहज रूप से अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध करना उनकी क्षत्रिय प्रवृत्ति के अनुकूल है, इसलिए वे इससे पीछे नहीं हट सकते। इसी प्रकार हमें भी अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनका जीवन यह भी दर्शाता है कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। चाहे कंस का अत्याचार हो या महाभारत का युद्ध, उन्होंने सदैव धर्म और सत्य की रक्षा की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण सबक यह है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने उद्देश्य से ध्यान नहीं हटाया। उनका लक्ष्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था, और उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और उनके लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उन्होंने गोपियों, राधा और अपने मित्रों से जो प्रेम किया वह किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं था। सुदामा के प्रति उनका प्रेम इस बात का प्रमाण है कि सच्ची मित्रता और प्रेम में कभी भी भौतिक चीजों का महत्व नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने संबंधों को स्वार्थ रहित और स्नेहपूर्ण बनाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अधीर नहीं हुए। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से कार्य किया। जब माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया, तब भी उन्होंने धैर्यपूर्वक उचित समय की प्रतीक्षा की। यह हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में धैर्य खोना उचित नहीं है, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कई अवसरों पर अपने मित्रों और भक्तों की सहायता की। जब सुदामा उनके पास आए तो उन्होंने बिना किसी देरी के उनकी सहायता की। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब उन्होंने उसकी रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि हमें भी हर संभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सबक यह भी है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन, शिशुपाल और कंस के अहंकार को नष्ट किया, क्योंकि अहंकार ही पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। उन्होंने स्वयं कभी अहंकार नहीं किया।
बल्कि विनम्रता से अपने भक्तों और मित्रों से व्यवहार किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी सफल हो जाएं, हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। गीता का यह भी संदेश है कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करे। धर्म का अर्थ केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य, अहिंसा और दया का पालन करना है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि एक व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपने लिए जीवन जीना नहीं होना चाहिए, उसे समाज और मानवता के लिए भी योगदान दे देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को लाभ पहुंचाता है, वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। गीता का यह भी संदेश है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसे नकारात्मक भावों को त्याग देना चाहिए। यह भाव न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करते हैं, बल्कि उसके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा डालते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति समान कार्य करे, लेकिन हर व्यक्ति के कार्य का महत्व होता है। गीता में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष और धैर्य रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संतोष और धैर्य के साथ इनका सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। गीता का यह भी संदेश है कि भगवान हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है और उन्हें पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और आत्मा को पहचानता है, तो उसे भगवान का अनुभव होता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं और लालच को त्याग कर अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तो वह जीवन की सभी बाधाओं और संघर्षों से ऊपर उठ जाता है। का यह भी संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मा के ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। इस ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और वासनाओं के प्रभाव से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। जब व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, तो वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। अंत में गीता का संदेश यह है कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जब व्यक्ति भगवान में समर्पित हो जाता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानवता को जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक महान दर्शन है। मित्रों, कहानी कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की अराजकता और तैयारी के बीच शुरू होती है। हवा तनाव से भरी हुई है, मैदानों में शंख की ध्वनि गूंज रही है और योद्धा अपनी सेनाओं के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। शक्तिशाली पांडव राजकुमार अर्जुन सबसे आगे खड़ा है। उसका दिल संदेह और भय से घिरा हुआ है। हालांकि वह अद्वितीय कौशल का योद्धा है, लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपने हथियार उठाने का विचार उसे उथल पुथल से भर देता है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा चलाए जा रहे अपने रथ पर युद्ध के मैदान के केंद्र के पास पहुंचता है, तो वह चारों ओर देखता है। उसके चचेरे भाई, चाचा, शिक्षक और दोस्त विपरीत दिशा में खड़े हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। उसका दिल डूब जाता है और गांडीव धनुष पकड़ते समय उसके हाथ कांपने लगते हैं। कुरुक्षेत्र में भोर होते ही सूर्य की सुनहरी किरणें धरती को एक भ्रामक शांति में नहला रही थी। युद्ध का मैदान विशाल और अंतहीन था, जिसमें सुबह की हल्की हवा में झंडे लहरा रहे थे। हाथी अनुशासित पंक्तियों में खड़े थे, उनके अलंकृत कवच चमक रहे थे। घोड़े हवा में तनाव को महसूस करते हुए अधीरता से हिनहिनाना रहे थे, जबकि योद्धा गंभीर मौन में अपने हथियारों को चमका रहे थे। अर्जुन अपने रथ में बैठे थे। उनका गांडीव धनुष उनकी गोद में टिका हुआ था। उनके नीचे की जमीन युद्ध की तैयारी कर रहे अनगिनत सैनिकों के वजन से कांप रही थी। उनके सामने के दृश्य चचेरे भाई बहनों, शिक्षकों और प्रियजनों की एक सेना ने उनकी आत्मा को परस्पर विरोधी भावनाओं से अभिभूत कर दिया।
अर्जुन ने कौरव सेना की ओर देखा। उसकी नजरें भीष्म पर टिक गई, जो उसके परदादा थे, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे। भीष्म उनके गुरु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने उन्हें बेजोड़ धनुर्विद्या का वरदान दिया था। फिर भी वे यहां खड़े थे, एक भयंकर योद्धा। कुरुक्षेत्र के मैदान में भोर की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने एक अनोखा मौन ओढ़ रखा हो, जबकि भीतर ही भीतर वह आने वाले विनाश से कांप रही हो। मैदान विशाल और असीम था, जिसमें झंडे लहरा रहे थे और सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं। हाथी अपनी अलंकृत कवच में सजे धजे अनुशासनबद्ध पंक्तियों में खड़े थे। घोड़ों के हिनहिनाना की आवाजें उस वातावरण को और अधिक गंभीर बना रही थीं। सैनिकों की कतारें अंतहीन लग रही थीं और हर योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र को अंतिम रूप देने में व्यस्त था। नमस्कार मित्रों, संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का सार अत्यंत गहन और उपदेशपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के सत्य, कर्तव्य, धर्म और आत्मा के स्वभाव को समझाना है। गीता के 700 श्लोकों का सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक सागर का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्म योग है। निष्काम कर्म से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और सफल बना सकता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्पण और प्रेम से उनकी शरण में आता है, उसे वह सदा अपना मानता। भक्ति से ईश्वर तक पहुंचना सरल और आनंदमय मार्ग है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को न तो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही त्याग में। जीवन में संतुलन बनाए रखना और संयम पूर्वक जीना चाहिए। यह संसार माया का खेल है, जो मोह और अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और बताया कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्म के पालन में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पूर्ण समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पालन करते हुए ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। मोह माया और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। गीता हमें सही दिशा में जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन व भाव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं।
सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, यह सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ा को त्याग कर नए कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हो, संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हो। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु को मैं महेश हो। जलाशय में मैं समुद्र को, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब में ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जोर दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते,
आग नहीं जला सकती। फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हार की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मान, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का गीत झेल कर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन नहीं करता है। जो मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है, उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब ही लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने होते हैं। अपने मन और आत्मा से कम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंध आ गईं। तीन दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो,
लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। पर तन से मत डरो, अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांध कर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं